हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ्स के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और बीच बीच में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे कि आप बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ्स के एग्ज़ाम में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही करके आएँ। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, इसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारा P बाई Q, जहाँ P Q पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में 0.41 पर रेकनिंग है को लिखा जा सकता है। यानी कि 0.41 इसको रेकनिंग पढ़ा जाता है। इसके ऊपर जो बार लगा हुआ है 0.41 पर रेकनिंग है, तो इसे हमें एक परिमेय संख्या P बाई Q के रूप में व्यक्त करना है, जहाँ Q के जगह पे 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ 0.41 पर रेकनिंग है, तो यहाँ दशमलव के जितने भी अंक पर रेकनिंग होता है उसके बदले में हम नीचे हर में 9 लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 41 और बटा में 2 अंक पर दशमलव है तो 2 को 9 लिख दिया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाता है 41 बटे में 99। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन है ए में √9, बी √8, सी √16 और डी √25। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि √9 का वर्गमूल 3 होता है और √8 का अगर हम वर्गमूल करें तो इसका 2√2 निकल करके आएगा, और √25 5 का वर्गमूल होता है, √16 का वर्गमूल 4। तो इसलिए हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 3, 4 और 5 ये सभी एक परिमेय संख्या है, तो अतः बी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो बाई ऑप्शन से भी हम चल सकते हैं। यहाँ पर 2√2, इस √2 का वर्गमूल नहीं निकल पाया है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही है। बी √8 एक अपरिमेय संख्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा बहुपद 6x - 21 का शून्यक है। तो जब भी हमें शून्यक ज्ञात करना हो तो कोई भी बहुपद दिया गया हो, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 6x - 21, तो 6x - 21 बराबर 0 ले लेना है। शून्यक है तो बराबर 0। अब 6x बराबर इधर माइनस में 21 है, बराबर किस तरफ जाएगा तो प्लस में 21। अब इसको 3 से कटा देते हैं, 3 दूनी 6 और 3 साते 21। तो यहाँ से x का मान निकल करके आ गया 7/2। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए 7/2 टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद x² - 10x + 25 का घात है। तो यहाँ पर बहुपद का हमें घात ज्ञात करना है। तो यहाँ जिसका भी बहुपद का घात सबसे अधिक होगा पावर, वही इस बहुपद का घात होगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इस x² का घात सबसे ज़्यादा है, तो इसका घात हो जाएगा, इस बहुपद का घात 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो यहाँ हम चलते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन ए में देख पा रहे हैं कि x² + 5√x + 3 बराबर 7, बी में x - 1 का होल क्यूब बराबर x², सी x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x + 1 और डी ऑप्शन है x + 1 का होल क्यूब बराबर 9। तो यहाँ पर ऑप्शन से अगर देखें तो यहाँ अगर हम x - 1 का होल क्यूब करते हैं, यानी a - b का होल क्यूब करते हैं, तो यहाँ x³ - x³ के रूप में आएगा, जो कि एक द्विघात नहीं है। डी ऑप्शन भी देखते हैं तो ये भी a + b का होल क्यूब है। इसको भी जब हम ब्रैकेट से बाहर करेंगे, फॉर्मूला a + b के होल क्यूब पर तोड़ेंगे, तो यहाँ x³ के रूप में आएगा। ये भी एक द्विघात बहुपद नहीं है।
ऑप्शन ए देखते हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट एक्स प्लस 3 बराबर 7 है, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक्स जो है वो रूट में है। तो लास्ट ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि m तथा n अभाज्य संख्याएं हैं तो एम क्यू एन स्क्वायर और एम स्क्वायर एन स्क्वायर का मस क्या होगा। तो मस HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हम इन दोनों में देखते हैं कि दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, एम क्यू एन स्क्वायर और एम स्क्वायर एन स्क्वायर। इन दोनों में हाईएस्ट एम स्क्वायर और एन स्क्वायर दोनों में कॉमन मिल रहा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा एम स्क्वायर एन स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a और 18 का लसअ 36 है तथा a और 18 का मसअ 2 है तो a बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर a एक संख्या है और 18 दूसरी संख्या है जिसका लसअ दिया है 36 और मसअ दिया है 2। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या बराबर होता है लसअ LCM और गुना HCF मसअ। तो पहली संख्या के जगह पे a है तो a और गुना दूसरी संख्या है 18 बराबर LCM दिया है 36 गुना HCF के जगह पे 2 रख देना है, HCF की जगह पे 2। तो यहाँ से 18 एकम 18 और 18 दूनी की 36, तो a का मान निकल कर के आ गया 4। a का मान 2 दूनी 4 सही उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दो अपरिमेय संख्याओं 2 प्लस रूट 3 तथा 2 माइनस रूट 3 का गुणनफल है 1। ऑप्शन है ए परिमेय संख्या है, बी एक अपरिमेय संख्या है, सी ए या बी और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये 2 प्लस रूट 3 यानी कि ये a प्लस बी के रूप में है और 2 माइनस रूट 3 a माइनस बी के रूप में है। तो जब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को गुना करेंगे तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो बराबर यहाँ से एक आंसर, और एक जो है ये हमारा परिमेय संख्या है तो इसका आंसर हो गया एक परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 के शून्यक हैं। इसका हमें द्विघात बहुपद दिया गया है, इसका शून्यक ज्ञात करना है। तो इसको ऐसा हमें तोड़ना है कि गुना करने पर माइनस में 20x स्क्वायर आए और जोड़ने घटाने पर x के रूप में आए। जैसे इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 और शून्य ज्ञात करना है तो बराबर 0। तो यहाँ से इन दोनों को 5x और 4x दोनों को गुना करने पर माइनस 20x स्क्वायर आ जाएगा और 5x में से 4x को घटा देंगे तो 1x बच जाएगा। अब इन दोनों में जो कॉमन मिले, जैसे एक्स स्क्वायर और 5x में x कॉमन मिल रहा है तो x हम कॉमन निकाल लिए, तो इसमें 1x बच गया और प्लस इसमें 5। उसी प्रकार से यहाँ माइनस 4x और माइनस 20 में माइनस 4 कॉमन मिल रहा है तो माइनस 4 और अंदर बच गया x माइनस 5। तो एक x का मान निकल करके आ गया 4 और एक x का मान निकल करके आ गया यहाँ से, सॉरी यहाँ पर माइनस 4 को हमने कॉमन लिया है तो इसमें यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो एक x का मान निकल करके आ गया 4 और एक x का मान निकल करके आ गया माइनस 5 आंसर। तो यहाँ से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक अल्फा
बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। जैसे कि ये हमारा बहुपद दिया गया है और हमें अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग ज्ञात करना है। तो मूलों का योग का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से b के जगह पे है 5, तो यहाँ फॉर्मूला में माइनस है तो -5 और बटा में a की जगह पे यहाँ 2 है तो 2। बहुपद का यहाँ पर रूप होता है ax का स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0। इसी से हम तुलना करेंगे। एक्स स्क्वायर की जगह पे यहाँ पर a और x का गुणांक है यहाँ b और प्लस c बराबर 0। तो इससे हमारा आंसर आ गया -5 बटा में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के शून्यक है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा, इसका बटा पर का जोड़ बनाएंगे तो अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, और यहाँ अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा तो यहाँ ऊपर हो जाएगा बीटा और प्लस इधर हो जाएगा अल्फ़ा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि अल्फ़ा बीटा बटा में अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ऊपर जो है मूलों का योग के रूप में है तो मूलों का योग बराबर होता है -b बाई ए, और गुणनफल नीचे हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा तो c बाई ए। तो यहाँ a से a कट गया, बराबर बच गया -b और नीचे बच गया c। तो -b के जगह पे यहाँ 4 हो जाएगा और c के जगह पे 1, यानी कि आंसर हो गया -4। तो इसका c आंसर सही हो जाएगा -4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरण kx स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 के बराबर 0 के मूलों का योग और गुणनफल समान हो तो k का मान ज्ञात करना है। तो जब मूलों का योग और गुणनफल समान है तो मूलों का योग बराबर -b बाई ए और गुणनफल होता है c बाई ए, और ये दोनों कहा है कि बराबर है। तो बराबर -b बाई ए की जगह पे -6 बटा में a की जगह पे यहाँ k, फिर बराबर c बाई ए, तो c के जगह पे है 9k और बटे में a की जगह पर भी है यहाँ k। तो यहाँ k से k कट गया तो यहाँ अब बच गया माइनस में 6 बराबर 9k। तो यहाँ से k का मान आ जाएगा माइनस में 2 बटा में 3। तो इसका सही आंसर हो गया -2 बटे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x बराबर 1 दोनों समीकरणों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0 और bx स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 बराबर 0 के मूल हो तो a इंटू बी बराबर क्या होगा। तो यहाँ दोनों समीकरण में x का मान 1 रखेंगे, तो x की जगह पे यहाँ पर 1 रखने पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस x की जगह पे 1 और प्लस a तो बराबर हो गया 0। तो यहाँ से a का मान आ गया -2 और bx स्क्वायर, तो b इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो b प्लस b इंटू 1 यानी b में 1 से गुना करेंगे b और प्लस 3 बराबर 0। तो b का मान आ जाएगा -3 बटे 2। यहाँ से -3 बटे a का मान हो गया -2 और b का मान हो गया -3 बटे 2। अब इन दोनों को गुना करा देना है, a और b का मान पूछा है तो इन दोनों को गुना करा देते हैं a इंटू बी। तो a की जगह पे -2 गुना b के जगह पे -3/2, 2 से 2 कट गया माइनस माइनस प्लस 3 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 2 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 2 के पावर है 3/2। तो यहाँ पर एक बार यहाँ 2 इंटू एक्स प्लस वाई
बराबर लेना है 2 की पावर 3/2, फिर 2 इंटू एक्स माइनस वाई और बराबर रखना है 2 के पावर 3/2। तो यहाँ 2 से 2 दोनों का ये बेस ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ भी 2 से 2 ये दोनों का बेस कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 3/2 और x माइनस वाई बराबर 3/2। अब यहाँ से ये दो समीकरण बन गया, समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। तो यहाँ से समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और x और x 2x हो गया, 3/2 और 3/2 को जोड़ देंगे तो 6/2 यानी कि 2 तिया 6 3 हो जाएगा। तो 2x बराबर 3, तो यहाँ से लिखेंगे, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, 2x बराबर 3, 2x बराबर 3, तो x का मान आ गया 3/2। अब x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, x का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 3/2। तो x का मान आया था 3/2 प्लस वाई बराबर 3/2। तो ये 3/2 3/2 ये 0 हो गया, y का मान 0 आ गया। तो यहाँ सी आंसर सही हो जाएगा, y का मान 0। आगे नेक्स्ट है cos थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर व्हाट। तो cos थीटा को cos थीटा ही रहने देते हैं और कॉसेक थीटा जो है ये 1/sin थीटा के बराबर होता है, और ये cos थीटा बाई sin थीटा tan थीटा के बराबर। तो यहाँ से इसका आंसर हो गया tan थीटा।